यदि कोई बेरोजगार युवाओं से भ्रष्टाचार करने की कोशिश करे या रिश्वत मांगे तो सीधे आरिफ अकील के मोबाइल नंबर पर कॉल करें। ये हम नहीं कह रहे बल्कि कमलनाथ सरकार के मंत्री आरिफ अकील खुद कह रहे हैं। इसके साथ ही मंत्री जी ने ये भी कहा है कि किसी बैंक वालों की हिम्मत है जो सीएम की बात टाल दे। देखिए रिपोर्ट। दरअसल कमलनाथ सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ने भोपाल के इकबाल मैदान पर स्वरोजगार मेला एवं जागरूकता शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में लाभान्वित हितग्राहियों के उत्पादों की प्रदर्शनी, स्वरोजगार योजनाएं संचालित करने वाले 12 विभागों की जानकारी एवं मार्गदर्शन के लिए स्टॉल तथा बैंक शाखाओं द्वारा स्टॉल लगाए गए। विभाग के नए पोर्टल जॉब्स इन एमपी का विमोचन मंत्री आरिफ अकील द्वारा किया गया। तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब जो बोलूं तो मेरी बातों में असर तो ही देना। यकीनन मेरी बातों का असर जब होगा जब मेरी सरकार ने जो अपने वचन पत्र में जो बिंदु दिए उनका अक्षर का पालन हो। युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को कर्जा माफ हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले और ऐसी जो योजना हमने अपने वचन पत्र में दी है उसको हम निभाएंगे। ये आज जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं ये इसकी तैयारी मात्र 3 दिन की है। 3 दिन पहले मैंने अपने साथी किलन भाई से कहा था कि यार हमको ऐसी एग्जीबिशन लगाना चाहिए, लेकिन मैं विभाग के और अधिकारियों का शुक्रगुजार हूँ। तो मैं अंतर्व्यवसायी द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के तहत ये युवा उद्यमी योजना के तहत टेंडर देने की ये अभिनव योजना, जिसमें मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ श्री सुधीर खत्री जी को। कृपया मंच पर जो उद्यमी तो 38 से मुझे फॉलो करना पड़ेगा। वो आपका ऊपर से शेक से बना ऊपर से शेक से बना 15 लोग आए। 3 बजे तक तो 3:30 के बाद आएंगे। थोड़ा सा पीछे क्या इनसे करो, ये सब खाली और ग्राम उद्योग ये लोग भी स्वरोजगार योजना चलाते हैं जिला पंचायत के माध्यम से। तो वहीं इस दौरान मंत्री आरिफ अकील ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के बदले रिश्वत लेने वाले अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी भी दे डाली और कहा कि यदि कोई बेरोजगार युवाओं से भ्रष्टाचार करने की बात करे या रिश्वत मांगे तो आरिफ अकील के मोबाइल नंबर पर कॉल करें। ये मध्य प्रदेश के हर बेरोजगार को रोजगार देने की और योजना की तरफ चलना है। 70% युवाओं को रोजगार देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने जो कहा है, अपने वचन में कहा है, उसको पूरा करना है। और उसके अलावा भी जो गैस पीड़ित हैं, दूसरे लोग हैं, उनको भी रोजगार देने की इसमें विशेष छूट मिल रही है इंटरेस्ट के मामले में। और मैं चाहता हूं कि अभी आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने आके अपनी बात कही कि उन्होंने इस योजना से फायदा उठाया। जो कल तक रोजगार मांगते थे आज वो रोजगार देने वाले बने। और आपके माध्यम से प्रदेश के बेरोजगारों से कहना चाहता हूं कि अगर रोजगार लेना हो तो हमारी योजना में हिस्सा लीजिए। हमारे आपको आना नहीं पड़ेगा, आपको चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। और कोई भ्रष्टाचार करने की अगर आपसे बात करे, कोई रिश्वत मांगे तो आरिफ अकील के मोबाइल नंबर पर उसकी कंप्लेंट करिए। वो अधिकारी जो आपसे रिश्वत लेगा या रिश्वत की मांग करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और कोई भ्रष्टाचार करने की अगर आपसे बात करे, कोई रिश्वत मांगे तो आरिफ अकील के मोबाइल नंबर पर उसकी कंप्लेंट करिए। वो अधिकारी जो आपसे रिश्वत लेगा या रिश्वत की मांग करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो वहीं सरकारी योजनाओं में बैंकों द्वारा मदद न करने के सवाल पर मंत्री भड़क गए और कह दिया कि किसी बैंक वालों की हिम्मत है जो हमारे सीएम की बात टाल दे। अभी असली में आप 15 साल से पीड़ित हो, आपको 15 साल पुरानी बात कर रहा। वर्तमान में हमने जो किसानों का कर्जा माफ किया उसमें उनके अकाउंट में पैसे आने लगे। बैंक वालों की हिम्मत है कि हमारे मुख्यमंत्री की बात को टाल दें। बैंक वालों की हिम्मत है कि हमारे मुख्यमंत्री की बात को टाल दें।
उन्होंने जो कहा था, जो उनको नोटिस सर्टिफिकेट दिए उसके माध्यम से उनके खातों में पैसे जा रहे हैं। हमने विधवा पेंशन 600 रुपये करने गए थे, उनके खातों में पैसे जा रहे हैं। ये तो उनका पूर्व सरकार का कहना था कि हम खजाना खाली छोड़ के जा रहे हैं। आप क्या कर लोगे? खजाना खाली छोड़ के गए, लेकिन तुम पैर वाले भैया पहले कहता थे, फिर हवाई वाले भैया हुए। कुल मिलाकर एक बार फिर मंत्री आरिफ अकील की बेबाकी देखने को मिली है। तो वहीं शिविर के माध्यम से युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर स्वयं का उद्यम लगाने का मार्गदर्शन दिया गया। बहरहाल इस ऑनलाइन योजना से प्रदेश की कितनी बेरोजगारी कम होती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।